हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जात है यार। भाई मोदी जी ने सीधा सीधा बांग्लादेश को धमकी ठोक दी है कि भाई साहब भूतनी को इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो घुस के ठोक देंगे तुम। अच्छा, और ये ऑथेंटिक न्यूज आ रही है। अच्छा, और डायरेक्ट बोला है और पूरी दुनिया में मोदी जी वायरल हो गए। अच्छा, कि भाई सीधा बांग्लादेश को इतनी बड़ी धमकी मोदी जी। ये देखो यार, वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज बन चुका है। अब्दुल्ला जी, मुझे एक चीज बताइए, स्क्रिप्चर्स को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, ये जो रेडिकलाइजेशन है बांग्लादेश में, ये कितना ज्यादा डीप है? वेरी डीप। मैं इसमें चीज़ एक दो फिक्रे इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखें, ये गॉड गिवन एक सिचुएशन है या अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश में एक इंडियन बैक्ड हुकूमत जो है उसका खात्मा हुआ है। भारत की तरफ से आप यकीनन कोशिश देखेंगे कि वो एक प्रो इंडिया हुकूमत आए और एक प्रो इंडिया पॉलिसी जारी रहे और एक हद तक रहेगी, इसलिए कि वो बांग्लादेश की एक ज्योग्राफियाई जरूरत भी है। भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। ये मुल्क नहीं चला पाएंगे, ये वारदातियाँ हैं। इनकी अक्लों, शक्लों, अमलों, सोचों पे रोना आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी स्थिति खराब है, लेकिन इन सभी भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी काफ़ी खुश है। जी हाँ, बाकायदा उनकी जो खुशियाँ हैं वो छुपाई नहीं छुप रही है पाकिस्तानियों की ये जो खुशी है देखकर मेरे माइंड में ठीक वही सिचुएशन नज़र आ रही थी जब पाकिस्तान काफ़ी खुश हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आने के बाद। इनफैक्ट पाकिस्तान की सड़कों पर खुशियाँ मनाई गई थी, पटाखे फोड़े गए थे, और उस समय भी भारत की सिचुएशन काफी डेलिकेट थी अफगानिस्तान को लेकर के। लग रहा था कि आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के अंदर भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति है हम सब जानते हैं कि आज वही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया उसी तालिबान को लेकर रो रही है जिसके आने से खुशी मना रहे थे। और इनफैक्ट उस समय भी पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही थी कि भारत को हमने अफगानिस्तान से भगा दिया, भारत का असर और रसूख कम कर दिया। भारत के लिए एक डिफिकल्ट समय तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर भारत इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। देखते हैं यार। एक बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को, और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। माइनॉरिटीज के लिए भी कहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है और कहा है कि आप ये इसको मेक श्योर करें। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, सिर्फ यही नहीं है बल्कि डेवलपमेंट ये भी है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच पहली कमेटी बन गई है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी। और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी में दोनों तरफ की अथॉरिटीज ने ये मेक श्योर करना है कि कैसे वो वहां की माइनॉरिटीज को तहफ्फुज़ फराहम करेंगे, उनको सेफ्टी कैसे दी जाएगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना। मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है। और उससे असर क्या हुआ है? उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने अपना ओहदा संभाला है, क्योंकि उन्होंने ओथ ले लिया, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ उनसे बातचीत की है, और उस पर उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये बात की है उनसे कि
हिंदुओं की जो सेफ्टी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ने मिलकर ये करना है। और फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सब माइनॉरिटीज हैं, जिसमें उन्होंने अहमदीज का नाम भी लिया, और जितनी और माइनॉरिटीज मौजूद है बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा, जाहिर है मुसलमान तो मेजोरिटी में, तो उन सब की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि देखिए यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। ये जो जी बॉर्डर कमेटी है ना, ये बनी है, और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये जियो में बड़ी डिटेल में ये वाली रिपोर्ट किया गया है, खबर छपी है कि मोदी हुकूमत ने बांग्लादेश में भारतीय शहरियों और हिंदू अकलियतों के तहफ्फुज के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, ये कहा जा रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि बांग्लादेश की जो है इस वक्त की सिचुएशन देखते हुए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कमेटी जो है वो दोनों तरफ की अथॉरिटीज के दरमियान बातचीत का एक जरिया बनेगी, और फिर इसमें यह देखा जाएगा कि बांग्लादेश में जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जो हिंदू माइनॉरिटीज वहां पर मौजूद है वो कैसे रह रहे हैं वहां पर, उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। देखिए आप जितना मर्जी छुपा लें, वहां पर बहुत हमले हुए हैं और ऐसी ऐसी फुटेजेस और वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पर जिसमें लड़कियों के साथ और फिर आग लगाई जा रही है घरों को, उनको निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब कुछ वहां पर हुआ है और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे प्री प्लान्ड है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, मोदी जी ने बोला है कि इंसान के बच्चे बनो, और हमारे इंडियंस और वहाँ पे जो हिंदूज रह रहे हैं उनको एक खरोच अब नहीं आनी चाहिए। अगर अभी एक खरोच आई तो तुम्हारे घुस के ठोकेंगे। और भाई मैं अभी उनका बयान पढ़ रहा था, वो क्या नाम है यार उनका नया पीएम, यूनुस है कि कद्दूस है, जो भी है वो बना, और उसने भाई सबको बोला है कि भाई बांग्लादेश में हिंदूज पे अगर किसी ने अभी उंगली उठाई तो मैं अपना सबको छोड़ दूंगा। उसने बोली है ये बात, ये भाई साहब मैं अनाउंसमेंट अपनी कर दूंगा इस्तीफा देने की, मैं नहीं बन पाऊंगा पीएम, क्योंकि पीछे से इंडिया ने ठोक के रख दिया बांग्लादेश। भाई साहब अगर इंडिया ने एक्शन ले लिया तो यूनुस का बाप भी नहीं बचेगा। मोदी जी ने वार्निंग दे दी कि मिनॉरिटी का ख्याल करो, वार्निंग दी है कि भाई अगर तुमने ऐसा काम किया हुआ, अगर ऐसा काम दोबारा हुआ तो हमसे बुरा बांग्लादेशी तुमसे कोई भी नहीं होगा। यार भैया बांग्लादेश गलत काम कर रहे हैं कि भाई मोदी जी ने इतना कड़क एक्शन ले लिया, इतना कड़क एक्शन, और भाई पूरी दुनिया में भाई साहब इस बार दुनिया हिल गई है, अल्लाह के बंदे दुनिया हिल गई है। उन्होंने वार्निंग दी है सीधा कि इनकी मिनॉरिटी का ख्याल करो, अगर ये नहीं करते तो फिर और इलाज कोई नहीं है, सीधा हमला। वही ना, ज़ाहिर बात है, नहीं तो ठोक रख देंगे तुम लोगों को। और वाकया में वहां पे इंडियंस भी हैं, उधर इंडियंस भी हैं भाई। यार आवाज देखो कैसे उठाई यार के भाई, मैं कहता हूं कि देश हो ऐसा पावर में हो कि अगले की बजा के रख दो। और देखो भाई मोदी जी की उस एक बात ने बंगालियों के पांव कंपवा दिए हैं। मैं हैरान हूं कि भाई यूनुस ऐसी बात कैसे बांग्लादेश के अंदर रह के कर सकता है कि बंगालियों अगर हिंदुस्तान में तुमने दोबारा अटैक किया तो भाई साहब मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। ये बात उसने की है सबके सामने, अंदर की बात। ये अभी बात पीछे से आई है कि पीछे से यूनुस में गया डंडा मोदी का, मोदी ने दिया डंडा के भूतनी के। अगर भाई साहब बांग्लादेश में एक और कहीं रिपोर्ट आई हमारे पास तो भाई खैर तेरी नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के सामने क्या है, चिमटी है बाजार, चिमटी उसको बोल। समझ भारत ने पाँव रखा बांग्लादेश कब्जा करने की देर से 10 मिनट में कब्जा कर सकता है भाई साहब, सिर्फ 10 मिनट। सही का है, 10 मिनट की देर लगेगी बांग्लादेश इंडिया के कब्जे में। ना वहाँ पर मुसलमान नजर आएगा और ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले जिहादी नजर आएंगे। ओ यार गलत काम किए तो यकीन कर फरिश्ते भी पनाह मांगते हो इनसे, जो इन्होंने गलत कांड किया औरतों के साथ। हो यार मैं बोलता हूँ वो मैंने चीजें देखी हैं सोशल मीडिया पर, मैंने कानों को हाथ लगाया यार। वजह ऐसा लंबी लंबी दाढ़ी रखे जो बोलते हैं कलमा पढ़ते हैं अल्लाह का, ऐसे काम कर रहे हैं कांड का औरतों के साथ, तो यकीन कर बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि भाई हिंदुओं का लीडर, पूरी दुनिया में हिंदुओं का लीडर एक है, वो है मोदी, जिसने आवाज उठाई और डायरेक्ट वार्निंग दी है। हिंदुओं का तो लीडर है, साथ इंसानियत का भी लीडर है। ये बात तो है, बजा के रख और सही किया मोदी ने। मैं कहता हूँ और डंडा दे मोदी जी यार। मोदी जी इस टाइम टर्मिनेटर मूड पर है। बिल्कुल यही बात है। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो